और अब फिर से एक बार बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है, क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों की पर्ची निकालेंगे और क्या वो बता पाएंगे कि कौन कौन है जो कि चोरी में शामिल है? क्योंकि जब से ये मामला उजागर हुआ है, डिटेल सामने आ रही है, तब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मुखर तौर पर अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भक्त तो ये भी कह रहे हैं कि अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही इस पूरे मामले को लेकर पर्ची निकाल लेनी चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं। 4 जुलाई को लेकिन हमने अपना जन्म दिवस ज्ञान दान ध्यान दिवस के रूप में मनाने का सोचा है। एजुकेशन, डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। देखना कल से बिल्लो बोलता दिया पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। दिल्ली के विराट भारत मंडपम में भव्य मंच था। सामने हजारों हजार भक्तों की भीड़ थी और मंच पर कुछ इस भाव भंगिमा के साथ अवतरित हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 4 जुलाई बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना जन्मदिन मनाया दिल्ली के भारत मंडपम में। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हस्तियों के साथ ही तमाम भक्त भी बाबा बागेश्वर को शुभकामनाएं देने के लिए जुटे। हम सबके सब भाग्यशाली है जो हम सबको एक ऐसे साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है जो उनका एक ही एक लक्ष्य है, भारत बने हिंदू राष्ट्र। आप हमारे सनातन के आन बान शान है, भारत की पहचान है। आप सतायु हो और आप इसी प्रकार से हम सभी सनातनियों का मार्गदर्शन करते रहें। शुभकामनाएं अपनी जगह, लेकिन यह भी सच है कि जब से राम मंदिर चढ़ावा और दान चोरी का खुलासा हुआ है, बाबा बागेश्वर व्यथित हैं, क्योंकि चोट कहीं आस्था पर लगी है और राम भक्त हनुमान के भक्त और राम कथा की सरिता बहाने वाले बाबा बागेश्वर इसका जिक्र पिछले दिनों विदेश में अपनी कथा के दौरान कर भी चुके हैं। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। एक युवा कथावाचक के रूप में बाबा बागेश्वर की एक विशिष्ट पहचान है, पर्ची के माध्यम से भूत और भविष्य दोनों को बांचने की, जिस पर उनकी सभाओं में उमड़ते भक्तों की विशेष आस्था रही है। और इसलिए चर्चा खूब हो रही है कि क्या बाबा बागेश्वर दान चोरी के नामों को जानते हैं? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दान चोरों की पर्ची निकालेंगे? क्या राम भक्तों की आस्था पर प्रहार करने वाले सामने आएंगे? कई बार क्या पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है, मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसा ही, मकड़ी की जाले की तरह। भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। हाँ, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। तो कई लोगों ने कहा कि बाबा तो बोला नहीं। क्या कहें, हमारे दिल से पूछो कि क्या बीती। जिन राम मंदिर के लिए 500 साल पूर्वजों ने इंतजार किया, उनके यहां ऐसी स्थिति देखकर भक्तों पे क्या बीती होगी। इसमें संदेह नहीं कि राम मंदिर में हुई दान चोरी ने प्रहार राम भक्तों के विश्वास पर किया है। बैठे बिठाए मुद्दा उन चेहरों को भी मिल गया है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से लगातार दूरी बनाए रखी। राम मंदिर में दान चोरी के बहाने एक टूल वोट बैंक के तुष्टीकरण का खेल करने वाली पार्टियों को भी मिल गया। चोरी हुई,
लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, हर हिंदू के मन में है, हर सनातनी के मन में है, सजा मिलेगी क्या? बड़े लोग पकड़े जाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सबूतों को हटाने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, गवाहों को डराया जा रहा है और पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करने की की जा रही है। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई। तो सोशल मीडिया पर ये सवाल खूब चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर क्या बड़ी मछलियों के नामों की पर्ची खोलेंगे, क्योंकि बात प्रभु राम की है और ये काज भी राम का ही है। खास बात यह है कि बाबा बागेश्वर को भी इस बात की खबर है। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने इन सवालों के जवाब में जो कहा था उसे भी सुनना जरूरी है। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। हम बाहर भी थे, न्यूज़ों में तो खबर मिली, पर कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बाबा बागेश्वर का प्रभु राम के प्रति भक्ति और आस्था दोनों ही विशिष्ट रही है। राम के सूत्र से ही बाबा बागेश्वर सनातनियों को बांधते रहे, एकजुट करते रहे हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण को उन्होंने सनातन जागरण का सेतु बताया था। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की खासियत है। वो अपने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को बार बार दोहराते हैं, हिंदुत्व जागरण की बात कहते हैं, हिंदू एकता के मंत्र को जपते हैं, समझाते हैं, हिंदू संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का आग्रह करते हैं और हिंदुत्व के गौरव से अपने अनुयायियों का परिचय कराते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का पाठ करते करते सनातन के प्रति कर्तव्य बोध के संस्कार भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मिले और आज उन्हीं प्रभु राम के भव्य मंदिर के दान पात्र से हुई चोरी से सनातनी आहत है। जब से ये मामला सामने आया है, बाबा बागेश्वर इस पर स्पष्ट और खरा बोलते रहे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि राम मंदिर के दान पात्र से हुई चोरी महापाप है और बड़ी मछलियों को भी पकड़ना जरूरी है। क्यों रे? पर लिए कहां से? तो रुपया उगा करके कहां ले जा रहा था? ठटरी के बड़े, ऐसे कैसे गलती हो गई? ऐसे कैसे हो गई? चल जेल जा। नहीं तो जेल जाना चाहिए। अपराध कर रहे हो, आंखन देखा चोरी कर रहे हो, वहां राम मंदिर में हो गई होते हैं, बागेश्वर में कर रहे हो। नहीं जेल जाएगा। जो लोग धीरेंद्र शास्त्री को जानते हैं उनकी साफ गोई के कायल हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम को बाबा बागेश्वर ने एजुकेशन, डोनेशन और मेडिटेशन के नाम से बनाया। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आने वाले दान को बागेश्वर धाम गरीब कन्याओं की शादी कराने में खर्च करता है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम की तरफ से कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं और एक बड़े कैंसर अस्पताल का निर्माण भी प्रस्तावित है। तो लाइफ में जैसा चाहा था ना वैसा हो गया और दुनिया से बहुत सारे लोग आए और ऐसे ऐसे लोग आए जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे लोगों से मुझे मिलना पड़ा, आपसे मिलना पड़ा। बहुत अच्छा लगा,
बहुत रसिया दामाद है। बेटी इसकी खटिया खड़ी किए रहे ना तो थोड़ा लड़ हम इसके कान खींच के ही रखते हैं। बाबा बागेश्वर का यही कनेक्ट उन्हें लोगों से जोड़ता है। उनके चाहने वाले, उनके शिष्य और अनुयायी उनसे मिलकर भावुक होते हैं। दिल्ली में जन्मदिन के मौके पर भी ऐसा ही कुछ दिखा। बाबा बागेश्वर को दुआएं देने वालों और उनसे आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ हर तरफ दिखी। पर सवाल उस आस्था का भी है जो राम मंदिर में हुए दान की चोरी के बाद से आहत है।